हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। पहले वीडियो में हमने ये जाना कि प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम होता क्या है। अब हम जानेंगे कि इसका इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट कैसे करेंगे। आइए देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक प्रोडक्ट है जो 3 प्रोसेस से गुजरता है, ए, बी और सी। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2021 द आउटपुट वॉज 1000 यूनिट, 1000 यूनिट बनकर तैयार होती है। अब इसमें डायरेक्ट मटेरियल ए में दिया हुआ है 8000, बी में 5000, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 2000। ऐसी बी में दिया हुआ है 6000 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 4000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000। ऐसी सी में दिया हुआ है और ये बोला गया है कि ओवरहेड जो है वो 5600 रुपये है। जब ओवरहेड का कोई रेशियो गिवन होता है तो हमेशा ओवरहेड को उसकी गिवन रेशियो में ही बांटते हैं, पर जब कुछ भी गिवन नहीं होता है तो ओवरहेड को हमेशा लेबर के रेशियो में बांटते हैं, यानी कि इस रेशियो में। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस ए। प्रोसेस ए का अकाउंट हमने बना दिया है। इस तरीके से अकाउंट बनाना है इसका, पर्टिकुलर कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट और इसी तरह दूसरी साइड में बनाना है। ऐसे हम 3 अकाउंट बनाएंगे क्योंकि ये इसमें 3 प्रोसेस से गुजरते हैं मटीरियल। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट मटीरियल। डायरेक्ट मटीरियल है हमारा 8000। ठीक है, 8000 मटीरियल है। अब 1 यूनिट की प्राइस निकालेंगे 8 रुपये, क्योंकि हमारी यूनिट कितनी बन रही है 1000। तो 8000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की प्राइस आ जाएगी। कितने रुपए की 1 यूनिट बनकर रेडी हो रही है। ऐसे ही निकालेंगे डायरेक्ट लेबर। जो भी हमारा प्रोसेस ए में है वही अमाउंट लिखना है, बी के नहीं लिखने हैं। बी का हम बी के अकाउंट में बनाएंगे जब लिखेंगे। तो डायरेक्ट लेबर है हमारा कितना 5000। इसको भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की प्राइस आएगी 5 रुपये। ऐसे ही हम करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये है हमारे 2000 रुपये। 2000 है और 1 यूनिट की प्राइस कितनी आएगी 2 रुपये। ठीक है, अब हम आते हैं ओवरहेड पे। इसमें हमें कुछ भी नहीं बोला गया है कि ओवरहेड को किस में बांटना है। तो जैसा कि मैंने बोला कि हमेशा ओवरहेड अगर कुछ गिवन नहीं है तो लेबर की रेशियो में बांटना है। लेबर हमारा दिया हुआ है ए बी सी में। लेबर दिया हुआ है 5000, 4000 और 5000। इसकी रेशियो बना देंगे तो रेशियो बनने में कितनी आएगी रेशियो हमारी 5:4:5। ठीक है, प्रोसेस ए में। अब प्रोसेस ए का रेशियो कितना है 5। तो जो हमारे 5600 है प्रोसेस ए के हिसाब से 5 रेशियो। और जब हम नीचे लिखते हैं इन तीनों को ऐड करके लिखा जाता है, तो इन तीनों को ऐड करने पर आएगा 14। ठीक है, तो हमारे जो ओवरहेड आ गए प्रोसेस ए में आएंगे 2000। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बट ये प्रोसेस ए में आ गया हमारा 2000। ऐसे ओवरहेड के खर्चे प्रोसेस बी में निकाल लेंगे। बी की रेशियो है 4 और हमेशा ऐड करके जो टोटल है वही लिखना है, तो 14 ही हमेशा रहेगा इसका टोटल। और इसका आएगा 1600 रुपये। ऐसी प्रोसेस सी का निकालेंगे। पाँच रेशियो 14।
तीनों में ओवरहेड के खर्चे निकल गए। तो सबसे पहले ए में हमारे ओवरहेड के खर्चे हो गए 2 ओवरहेड। ओवरहेड वो खर्चे होते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं 2, यानी कि ये भी 2 रुपये पर यूनिट होगी। हमें टोटल यूनिट 1000 बना लिया, तो 1 यूनिट की कीमत निकाल लेंगे। अब इसमें हमें कुछ भी लॉस वगैरह नहीं हो रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सीधा हम जो भी मटेरियल बन के उसे ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस नंबर बी में। तो इसका टोटल आ रहा है हमारा 17,000। अब इसे हम ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस नंबर बी में। ये जो भी आया है प्लस माइनस करके, ठीक है, ये हमारा प्रोसेस ए बन के कंप्लीट हो गया। अब बनाएंगे प्रोसेस नंबर बी का अकाउंट। जो भी प्रोसेस बी में हमने ट्रांसफर करा है ये यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस ए के नाम में, 2 साइड पे 2 प्रोसेस ए के नाम से, क्योंकि ए से हमारे बी में आ रहा है, ठीक है। अब ये कितना है 17। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में बी में हमारे मटेरियल कितने हैं 6000। 2 मटेरियल 6000 है, यानी कि 6 रुपये पर यूनिट। मैंने बताया था जैसे कि 1000 यूनिट बन गया, तो 6000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 6 रुपये की यूनिट आएगी। 1000 यूनिट, 1 यूनिट कितने की है ₹6 की पर यूनिट है। अब हमारे पास लेबर है 2 लेबर 4000, यानी कि 4 रुपये पर यूनिट। ऐसे हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे पास 1000, तो यानी कि 1 रुपये की 1 यूनिट। इसी तरीके से ओवरहेड या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड को अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे भी लिख सकते हैं और ओवरहेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से। तो ओवरहेड के खर्चे हमारे बी में क्या है, हमने निकाल रखा है बी में पहले से यहाँ पे। तो 1600 रुपये ओवरहेड के खर्चे हैं, यानी कि 1 रुपये 60 पैसे, ठीक है। 1600 को 1000 में डिवाइड करेंगे तो 1 रुपये 60 पैसे की 1 यूनिट बनेगी। अब इसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, अब इनका टोटल करके ये आ गया 29,600, और जो यूनिट का टोटल आया 29.60 है। अब हम करेंगे इसको सी में ट्रांसफर, प्रोसेस नंबर सी में ट्रांसफर। कितना करेंगे 29.6 और 29,600 को ट्रांसफर कर देंगे। प्रोसेस नंबर सी में। अब प्रोसेस नंबर बी भी हमसे बन के रेडी हो गया। अब हम सी में आएंगे। जो प्रोसेस नंबर सी के नाम से बी में लिखा है, अब उसे यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे टू प्रोसेस बी के नाम से, क्योंकि कौन से अकाउंट से आया है, प्रोसेस नंबर बी से आया है, तो ये बी के नाम से इधर आएगा। 29.6 ये आ गया। अब हम इसमें देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कितना है। मटेरियल प्रोसेस नंबर सी में 4 रुपये की यूनिट। ऐसे हम देखेंगे लेबर टू डायरेक्ट लेबर, यानी कि 5000 की 1 यूनिट। इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो है 1000, यानी कि 1 रुपये की 1 यूनिट। अब देखेंगे ओवरहेड। ओवरहेड हमने पहले निकाल के रखे हुए हैं तीनों के।
प्रोसेस नंबर 3 में कितना है हो रहा है 2000 यानी कि 2 रुपये की 1 यूनिट। ठीक है, अब हमें बनाना 3 ही प्रोसेस है A, B और C। अगर इसके आगे भी फर्दर हम कोई प्रोसेस बनाते तो जो यहाँ पे आता वो हम ट्रांसफर करके करते, जिसे भी जो भी मान लो हम D नंबर प्रोसेस बना रहे हैं, पर इस क्वेश्चन में दिया गया है 3 ही प्रोसेस बनाना है। तो इसके बाद जो हमारा मटेरियल है वो फिनिश स्टॉक के नाम से आएगा, फिनिश्ड गुड टू फिनिश्ड गुड्स, यानी कि मटेरियल बन के रेडी हो गया, इसके आगे नहीं करेंगे। या फिनिश स्टॉक के नाम से भी आ सकता है, फिनिश स्टॉक अकाउंट। ठीक है, इन सबको ऐड कर देंगे। 40 ठीक है, फिनिश कितना हो रहा है इतनी यूनिट हमारा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आंसर हमारा ये कि फिनिश स्टॉक में कितना गुड्स है, तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू गाइस।